बस यीशु में आपकी सलामती हो। क्या खुश हैं आप सब लोग? हालेलुया, हालेलुया। खुशी का इजहार कैसे किया जाता है? हाँ, कैसे किया जाता है? प्रेज़ जीसस। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज फिर से मौका दिया कि आप सबके दरमियान खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं। एंड गुड मॉर्निंग बाय द वे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से अपने साथ वाले को सलामती की दुआ दें। आपकी सलामती हो, सब कहें। अगर आप छूना चाहें तो एक दूसरे का हाथ भी मिला सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कुछ नहीं मिला रहे हैं, शायद नाराज़गी है। एक दूसरे से हाथ मिला के कहें आपकी सलामती हो। यकीनन जब हम एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं तो खुदा उनकी सलामती हमारी ज़िंदगियों पर ठहरती है। आमीन, आमीन। जल्दी से मेरे साथ देखिए, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। और ये जो भी हवाला तलावत किया गया है, हम इसको अब देखेंगे कि यूहन्ना किस तरह बयान कर रहा है। लिखा है कि इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शिमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनतन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला है फिल हकीकत यही है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यीशु मसीह का ये मौजा एक बड़ा पावरफुल मिरेकल है, और जब हम मौजात पर गौर करते हैं तो याद रखें कि मौजे का जो मौजा होने से पहले जो है वो हम देखते हैं कि मुश्किल, मुसीबत, परेशानी हमें देखने को मिलती है। और जब भी मौजा होता है उससे पहले परेशानी या मुश्किल आती है। और इन सब हालात में जब हम खुदा पर निगाह करते हैं तो खुदा
हमारी ज़िंदगियों पर अपने कर्म की निगाह करता है और हमारे लिए मौज़ा जारी होता है। आमीन, आमीन। ज़बूर 34 में लिखा है कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, उनके चेहरे पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। यकीनन जब हम अपनी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह पर लगाते हैं तो वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, वो कभी हमें मायूस नहीं होने देता, वो कभी हमें निढाल नहीं होने देता, बल्कि हमारी ज़रूरत के माफिक हमारी ज़िंदगियों के लिए अपनी कुदरत को जारी करता है और हमारी ज़िंदगी में मुआवजा होता है। आमीन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बड़ी परेशानी है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं और लिखा है कि 5000 मर्द, और कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये 12000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन कुछ का मानना है कि ये 15000 से भी ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर जो मर्द गिने गए हैं वो सिर्फ 5000 हैं और जो अडल्ट मर्द हैं जिनको 30 साल से प्लस के जो गिने जाते थे, सो यहाँ पर वो लोग 5000 हैं। अगर बाकी का भी अंदाज़ा लगाया जाए तो वो तकरीबन कुछ कहते हैं कि 12000, कुछ 15000 से ज़्यादा, उससे एक बहुत बड़ा मजमा था। सो हम देखते हैं कि यीशु कह रहा है कि तुम कुछ करो, इनके खाने का बंदोबस्त करो। अब गौरतलब बात यह है कि यीशु इस बात के लिए ये बात चाहता है कि हम अपना हिस्सा जो है वो उसको फुलफिल करें। बाज़-औक़ात हम ये सोचते हैं कि खुदा ने करना है, खुदा दे काम ने खुदा ही करेगा, और हम चुप करके बैठे रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में मौज़े को रिसीव नहीं कर पाते। जो काम हमारा है वो हमने करना है, जो काम खुदा का है वो खुदा करेगा। और अभी हमने पढ़ा जैसा, अगर हम मरकुस की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 37 आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, उसने उनसे जवाब में कहा तुम ही इनको खाने को दो। सो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तुम ही इनके लिए कुछ करो, जबकि यूहन्ना बयान करता है कि वो जानता था कि उसको क्या करना है। सो उसने आजमाने के लिए उनको कहा। सो बाज़-औक़ात खुदा जो है वो ये चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनरशिप में आएं, और खुदा हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि इस ज़मीन पर होते हुए खुदा को हमारी ज़रूरत है ताकि हम उसके काम को करने के लिए अपने आप को पेश करें और उसकी आसमानी कुदरत जारी हो और हम उसको रिसीव करके दूसरों के लिए मौजे का बाइस बन सकें। लेकिन जब हम स्टक हो जाते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने मौजे को रिसीव नहीं कर सकते, खुदा फिर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाता। सो इसलिए हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखें। अगर आपको मौजा चाहिए या आपके वसीला से खुदा मौजा करने को है, तो दोनों सूरतों में आपको चाहिए कि आप अवेलेबल रहें। आप हमेशा यस का वर्ड यूज़ करें, आप हमेशा हाँ का वर्ड यूज़ करें, ताकि खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगियों के वसीला से जारी हो और आपकी ज़िंदगियों के लिए जारी हो। हालेलुया, हालेलुया। सो कभी भी अपने आप को स्टक ना करें। अगर हम काना गलील के मौजे की बात करें तो यीशु ने कहा कि इन मटकों को भर दो, और यीशु की माँ कहती है कि जो ये कहता है करो। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन मटकों को भर दिया, और लिखा है कि 2-2, 3-3 मन की उनमें गुंजाइश थी। अब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पानी क्यों भरना है, बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं, हम कैसे में बनाएंगे, इसके लिए तो और भी चीज़ें चाहिए, सो वो हम कहाँ से लाएं, पानी भर के क्या करना है, इतना पानी हम कहाँ से लाएं। उन्होंने कोई उज़र नहीं बयान किया बल्कि ताबेदारी की, और जैसे ही उन्होंने अपना पार्ट अदा किया मौजा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सो उस शख्स की मानिंदा बने जो 38 बरस से
जो बैतहस्दा के हौज के करीब बैठा रहा और कहा मुझे तो कोई ले जाने वाला ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। और बहुत से लोग आज भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सांते मीटिंग ते ले जाने वाला कोई नहीं है, उत्थे बड़ी दुआ होंदी, बड़े मौजे होंदे ने, क्यों नहीं जाते, किवें जाइए। दुआ करें, खुदा लोग आपके लिए मुहैया कर देगा। आमीन आमीन। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर करें, क्योंकि दुआ जो है वो आपकी मुश्किलों और मुसीबतों को आपके रास्तों से हटा देती है। और यीशु ये चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि यीशु जो है मिरेकल वर्कर है, वो मिरेकल्स करने वाला है। और जैसे जैसे हम उसकी फर्माबरदारी में, उसकी ताबेदारी में आगे बढ़ते हैं, हम मौजों को रिसीव करने वाले बन जाते हैं। और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो एक फेज आता है कि हम मौजे करने वाले बन जाते हैं। आमीन आमीन। सो कितने लोग चाहते हैं कि आज उनकी ज़िंदगी में मौजा हो। मैं ईमान रखता हूं कि आज जिस मौजे की आपको ज़रूरत है, खुदा आपकी ज़िंदगियों में कर देगा। आमीन आमीन। करना सिर्फ ये है कि अपने आप को पेश करना है, करना सिर्फ ये है कि अपने आप को अवेलेबल रखना है। ये मौजे जो यीशु ने दिखाया ये ऐसे ही नहीं है, इनका बयान कर दिया गया कि बस मौजा हो गया तो उसको हम पढ़ लें। जब आप इन पर गौर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए इस कदर ज़बरदस्त लेसन्स हैं इनमें कि आपका जहन खुल जाएगा। आप देखेंगे कि खुदा की मौजज़ाना कुदरत कैसे जारी होती है और कैसे काम करती है। जिन लोगों ने अपने मौजज़ात को रिसीव किया, उन सब ने खुदा की ताबेदारी की, उन सब ने उसको फॉलो किया। लिखा है कि एक बड़ी भीड़ जो है वो उनको पता लगा तो उसके पीछे हो ली। अगर मत्ती बयान करता है उन्होंने सुना तो वो उसके पीछे हो लिए, शहर शहर से, गांव गांव से उन्होंने सुना। आज हम लोग क्या सुनते हैं, खुदा की बात को या दुनिया की बात को? आज हम किसको फॉलो करते हैं, यीशु को या दुनिया को? लिखा है कि उन्होंने देखा कि वो यहां पर है तो वो उसके पीछे पीछे आना शुरू हो गए, उसको फॉलो करने लगे। क्योंकि वो जो मौजे वो बीमारियों पर दिखाता था, बीमारों पर दिखाता था, वो उसे देखते थे और उनका ईमान पुख्ता होता था कि हाँ ये खुदावंद है। और ये इस कदर बड़ा मौजा है कि वो उसको बादशाह बनाने के लिए तैयार हो गए, उसको बादशाह बनाने की सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा नबी है और ये वही है जो फिल हकीकत आने वाला था, कि ये तो बीमारों को भी ठीक कर रहा है। लेकिन अगर वो कंपैरिजन करते तो बीमार तो तबीबों के साथ भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये जो मौजा किया, इतनी बड़ी अवाम को इसने 5 रोटियां और 2 मछलियों से सैर किया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये वही नबी है फिल हकीकत जो आने वाला है। उनका माइंड जो है वो बहुत तरह तरह के प्लान्स बना रहा था और वो यीशु को जो है वो बादशाह बनाने की सोच रहे थे। 15 आयत देखिए मेरे साथ, 6 बाब की 15 आयत, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। वहां पर लिखा है, बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। कैसी बात है, यीशु ने ये मालूम किया कि ये तो मुझे बादशाह बनाने की सोच रहे हैं। यीशु फौरन उनसे अलग हो गया, क्योंकि उसको इस दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि 4 लोग हमें फॉलो करना शुरू हो गए हैं और हमें अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो हम फौरन जो है वो अपने आप को पेश कर देते हैं। हाँ जी ठीक है जी, कितने लोग हैं? 15 लोग, 15 लोगों को लीडर हूँ मैं जनाब। हाँ 35 40 100 50 लोग जैसे ही हमें को इज्जत देते हैं, हम फौरन अपने आप को। लेकिन यीशु ये जानता था कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद सिर्फ इन चंद 1000 लोगों का लीडर बनना नहीं है, बल्कि इस दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त करना है। बाज़ औक़ात
हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि हमें कोई छोटा सा जब इनाम मिलता है तो हम उस पर अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं। हमें कोई छोटी सी कामयाबी मिलती है तो हम उस पर ही अफादा करते हैं कि ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, या हम खुदा की यही मर्ज़ी है। हम खुदा के उस ग्रेटर प्लान को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खुदा हमारी ज़िंदगी के लिए रखता है, और हम उसी एक जगह पर स्टक होकर रह जाते हैं, हम उसी एक जगह पर रुके हुए रह जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी को जाने के खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में दयानतदार है उसको बहुत सा दिया जाएगा, बहुत कुछ दिया जाएगा। अब अगर आप थोड़े में दयानतदार हैं तो फिर आप ज्यादा के लिए मुख्तार हैं। अगर आप थोड़े में ही बददयानती करते हैं कि नहीं यही है मेरे लिए, हाँ बस खुदा ने दे दिया, वहीं पे स्टक हो गए, आगे गए नहीं, आगे काम नहीं किया, आगे सोचा नहीं कुछ, तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में खुदा का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। तो यीशु ने फ़ौरन उनसे अपने आप को अलग किया और पहाड़ पर चला गया ताकि अपने आप को फिलअप करे, बाप से बात करे, दुआ में टाइम स्पेंड करे। मेरे अजीजों, खुदा उनकी हुजूरी में झुके और दुआ करना शुरू करें। खुदा आपको बताएगा कि आपको उसने किस कदर इस्तेमाल करना है। खुदा आपको बताएगा कि किस कदर ग्रेटर प्लान उसकी आपकी ज़िंदगी में है। बाज़ औक़ात इब्लीस हमें छोटी सी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। वाह तूने ऐसे, लोग हमारे इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं, आपने तो ऐसा कर दिया, वाह वाह वाह, ये तो कोई नहीं था कर सकता। दुश्मन की तरफ से ऐसे लोग आकर हमें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं और हम उनकी अप्रिसिएशन को कहते हैं कि बस यही हमारी कामयाबी है, और दुश्मन हमें अपने ट्रैक से हटा देता है और हम अपने ट्रैक से हट के कहीं और जाना शुरू कर देते हैं। प्राइड आ जाता है, हम दूसरों को कमतर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर इन सब चीज़ों को अपने से अलग करके आप खुदा के साथ मिले रहेंगे, देखिए कि उसने उनको अपने से उनसे जुदा होकर अकेला पहाड़ पर चला गया। उन्होंने कहा अब ये लोग जो हैं ये कुछ और ही करने को हैं, अब ये लोग जो हैं इनसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ़ौरन वो अकेला पहाड़ पर चला गया। मेरे अजीजों, जब भी ऐसी सिचुएशन को आप देखें, जब भी ऐसी आजमाइश को आप अपने लिए आती हुई देखें, फ़ौरन ऐसे ग्रुप से, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग कर लें और खुदा से बात करें कि खुदावन तू बता कि तेरा प्लान आगे मेरे लिए क्या है। खुदा उससे बड़े लेवल पर आपको लेकर जाएगा, उस एप्रिसिएशन से बड़ी एप्रिसिएशन आपको देगा, उस मंसूबे से ज़्यादा बड़ा मंसूबा आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, उस काम से बड़ा काम आपको करने के लिए देगा। फक्त आप खुदा को फॉलो करें। ये दौलत जो है, ये शोहरत जो है, ये आपके लिए टूल है कि आप इसको इस्तेमाल करके अपनी खिदमत को आगे बढ़ाएं और किंगडम वर्क में अपना हिस्सा डालें। लेकिन अगर आप दौलत या इज्जत और शोहरत को ही अपनी कामयाबी का एंड समझ लेंगे तो हलाकत दरवाजे पर खड़ी है। उसने कहा तुम ही इनके लिए कुछ करो। अब शागिर्दों का क्या रवैया है? शागिर्द ये देख रहे हैं कि वो फिजिकल रैलम में देख रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जब हमारी सोच और समझ से बड़ा काम हो तो हम फौरन उसकी तरफ, उसके साइज की तरफ देखते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, 200 दिनार की रोटियां इनको क्या कहेंगी? हाँ, और इससे अंदाज़ा लगता है कि कम से कम उनके पास उस दौर में 200 दिनार मौजूद थे। लेकिन वो कहते हैं कि क्या होगा, इतने लोग हैं, 200 दिनार की रोटियां कैसे हम पूरी करेंगे? फिर एक वो चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि फ़ौरन खाना हम कैसे लाएं, इतने ज़्यादा लोग हैं और हम कितने तनूर ढूंढें जहाँ पे इतनी रोटियां लगाई जाएं, इतना आटा गूंदा जाए और फ़ौरन से इनके लिए, पहले तो ऑर्डर भी नहीं किया हुआ, हम क्या करते हैं,
फलां तरीक को मीटिंग है, ऑर्डर दे देते हैं पहले ही, इतने लोग हैं जनाब हमारा। उनके लिए मुसीबत ये थी कि उन्होंने फ़ौरन इंतज़ाम करना था। वो कहते कि नहीं, हमारी सोच से बाहर है। वो ये नहीं थे देख रहे कि इतना बड़ा मिरेकल वर्कर हमारे दरमियान में है, यीशु हमारे दरमियान में है, ये कर सकता है। जब उन्होंने कहा कि तुम ही इनके लिए कुछ फराहम करो, तो फ़ौरन वो उज़र बयान करना शुरू कर दिया। हम भी जब अपने मौजे के लिए बिलीव नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी में भी उस तरह से मौजा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन एक शख्स वहाँ पर मौजूद है, शमौन का भाई इंद्रियास। लिखा है कि उसने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कुछ फेथ हमें नजर आया है। यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास कुछ वो लेकर आया है, हाँ, लेकिन ईमान मजबूत नहीं है। ईमान है पर मजबूत नहीं है, वो डामाडोल सा ईमान है। वो कहता है लेकिन इतने लोगों के लिए ये क्या है? बाज़ औक़ात हमें हमारी चीज़ बड़ी छोटी सी लग रही होती है। बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि ये क्या कर सकती है, ये तो एक छोटी सी एफर्ट है। हम क्या कर सकते हैं? हमारी दुआ इतने बड़े काम को कैसे कर सकती है? इसके लिए तो चाहिए कि हम बहुत सारे लोग दुआएं करें। बाज़ औक़ात आपकी छोटी सी एफर्ट भी जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आपकी दुआएं भी जो हैं वो बहुत से बड़े कामों को करने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए कभी मत सोचें कि मैं दुआ करूंगा तो मेरी दुआ से क्या हो जाएगा। आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है कि रास्तबाज की दुआ से, रास्तबाजों की दुआ से नहीं, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। और फिर बाइबल कहती है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। पहले इस कंडीशन में, तो इस सारे उस सिनेरियो में तो अपने आप को लेकर आएं कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं खुदावंद पर ईमान रखने वाला हूँ, ईमान रखने वाली हूँ। मेरी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस प्रॉब्लम के लिए दुआ मेरी कलीसिया में ये मसला है, मैं इसके लिए दुआ करूँगी, मैं इसके लिए दुआ करूँगा। और फिर देखें कि आपके लिए कैसे मौजात होते हैं। हम ये सोचते हैं कि साड़ी दुआ ना की फ़र्क पैना, पादरी साहब करनी डे ने ना। लेकिन याद रखें कि आप ही की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आप ही की दुआ से शहर सरफराजी पा सकता है। आप ही की दुआ से मौजज़ा हो सकता है। कि बाइबल कहती है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे। जवाब ऐसे नहीं आता, पुकारने से आता है। सवाल करेंगे तो जवाब देगा, मिलेगा। हम कहते हैं ना, हाँ होने दे जवाब जरा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ सवाल बड़े करने हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, जब सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो जवाब देता है। और गहरी और भेद की बातें, यानी इसको हम यूं कह लें कि आप जब उसे सवाल करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा कैसे होना है। हालेलुया। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, खुदावन मुझे बता मैं ये कैसे कर सकता हूँ, खुदावन मेरी समझ और मेरे ख्याल से ये काम बाहर है, मुझे बता मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। खुदा आपको बताएगा राह क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस वक्त करना है, किस वक्त आपने जाना है। और खुदा का मौज़ा आपके लिए जारी, वो हमारे कदमों की रहनुमाई करता है। बाइबल कहती है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम जो है वो हमारे कदमों की रहनुमाई करता है कि हमें क्या करना है, किस वक्त करना है, कब करना है, कितना करना है। कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें कहना है वो तुम्हें बता दिया जाएगा। ऐसे ही है। इसलिए तुम फिक्र ना करो कि हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो पाकरू हमारा मददगार है, पाकरू हमें बताता है, पाकरू हमें लीड करता है। फक्त हमें खुदा के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। और इस मौजे में हम देखते हैं कि सारे रसूल, सारे शागिर्द जो हैं वो इन्वॉल्व हैं।
वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, वो खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। और फिर क्या है कि एक लड़का जिसका शायद वो दोपहर का लंच है, उसने पहले से पैक करवा लिया है। माँ आज तो देर हो जाएगी, उसने कहा फिर 5 रोटियाँ पैक कर दे, शाम तक चलन गया है, अपना लंच पैक करके ले आया। लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु को इनकी ज़रूरत है, तो उसने अपनी भूख जो है वो उनको दे। उसको नहीं पता कि क्या होगा, उसने कहा ये लो। हाँ, हालांकि उसको चाहिए था कि मेरी हैं रोटियां, मैं खाऊंगा, लेकिन उसने वो अपनी भूख जो है, अपना लंच जो है वो पेश कर दिया। आप अपने थोड़े को खुदावंद की हुजूरी में पेश करें, वो बहुत सी बरकत देकर उसको कसरत में बदल देगा। अपने थोड़े को लेकर तो आए, ये मत सोचें कि ये तो थोड़ा सा है, ये मत सोचें कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये मत सोचें कि इससे क्या होगा, बल्कि खुदा के पास आएँ, वो आपके थोड़े पर बरकत देगा और उसी में कसरत जारी हो जाएगी। हालेलुया। सारपत की बेवा ने क्या कहा जब उसे एलिया ने कहा कि ये मेरे लिए एक टिकिया लेकर आ, उसने कहा ये तो हमारे लिए थोड़ा सा है, इसको खाएंगे और मर जाएंगे, और कुछ नहीं है। उसने कहा छोड़ दे, तू पहले मेरे लिए लेकर आ। अब जो थोड़ा उसको नजर आ रहा है, वो अगली पेशेंट को भी उसके लिए कर रही है कि ये खा के तो हमने मर जाना है। लेकिन जब वो थोड़ा सा, वो बहुत थोड़ा सा जिसको खाने के बाद वो मरने वाले थे, उसने खुदा के खादम को दिया, तो ऐसी बरकत जारी हुई कि जब तक लिखा है कि उस मुल्क में काल रहा, ना उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, ना मटके में से आटा। हालेलुया। खुदा आज भी आपकी जिंदगी में ऐसा मौजा कर सकता है। वो मौजा करने के लिए तैयार है। आप मौजा लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को पेश कर रहे हैं? क्या आप उसकी हुजूरी में अपने आप को लेकर आ रहे हैं? क्या आपके पास जो थोड़ा है आप उसकी हुजूरी में ला रहे हैं ताकि उस पर बरकत दे और उसमें कसरत आए? जो क्वेश्चन इज, उस बच्चे ने अपनी भूख जो है, अपना लंच जो है, अपना टिफिन जो है, वो यीशु को दे दिया। इसको इसकी ज़रूरत है। इसलिए कभी भी ये मत कहें कि ये थोड़ा है, ये चर्च के लिए क्या होगा, ये तो थोड़ा सा है, मेरा 500, मेरा 1000, मेरा 100 क्या कर सकता है? वही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा है जब वो खाकर सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। क्यों? क्योंकि उस पर बरकत थी। आज हम देखते हैं कि चर्च में जब फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम बहुत सा ज़ाया कर देते हैं, उस फूड को बहुत ज़ाया कर देते हैं, जबकि उस पर दुआ की जाती है, पहले उसको बरकत दी जाती है, अनॉइंटिंग प्लेस पर है, उसको अनॉइंट किया जाता है, लेकिन हम बहुत सा फूड ज़ाया कर देते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है कि इसमें से कुछ भी ज़ाया ना हो, जमा कर लो। ये बात बड़ी गौर तलब है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि हम चर्च में जब फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसको ज़ाया ना करें, उतना लें जितना हम उसको फिनिश कर लें, उतना लें जितना हम दूसरों की ज़रूरत भी पूरी हो सके, और फिर जो बच जाए चर्च उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। भाई साहब, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ, आए आप भी ले लें, आप भी ले लें, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि कुछ ज़ाया नहीं हो, सबका पेट भरे। अगर चर्च का पेट भर गया है, फूड बच गया है, तो फिर और आस पड़ोस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि कुछ ज़ाया ना हो। लेकिन हम बहुत सारा फूड ज़ाया कर देते हैं। लेकिन कलाम कहता है, यीशु यहाँ पे कह रहा है, इस खाने पर बरकत है, कसरत है, इसको खाकर सैर होने वाले मुबारक हैं, इसलिए इसको ज़ाया ना होने दो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम
आज हमें इस बात की तालीम दे रहा है कि हमें अपने मौजे को रिसीव करने के लिए अपने किरदार को दाज़ करना है, हमें यीशु के साथ मिलकर काम करना है। अगर मौजा करने वाला मौजा करने के लिए तैयार है तो मौजा लेने वाले को भी अपने आप को पेश करना है। वो डिमांड कर रहा है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें, तो उसकी मौजाना कुदरत को आप देखेंगे कि आपके वसीला से कैसे जारी होती है। आप ना सिर्फ खुद मौजा लेने वाले बन जाएंगे बल्कि आपके वसीला से मौजात होने वाले हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। तो कितने लोग हैं जो आज इस बात का इरादा करते हैं कि वो मौजा लेने वाले नहीं बल्कि मौजात करने वाले बनेंगे। अच्छा जितने लैन तक की गल महदूद मेरे ख्याल है लैन वाले ही ने। हाँ, जो इत्काद रखता है उसके लिए, जो इत्काद रखता है, अभी तो हम लेने वाली पोजीशन में हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके लिए आज आपका मौजा जारी हो। आमीन, आमीन, आमीन। आज जिस मौजे को आपने अपनी ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी में रखा है यीशु के नाम में, वो आपकी ज़िंदगी के लिए फुलफिल हो, क्योंकि उसकी मौजाना कुदरत मौजूद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।